दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में स्वागत है आपका। आज के वचन को लेके हम पढ़ेंगे इफिसियों उसकी 4 अध्याय 30वीं आयत को। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। परमेश्वर इसमें पवित्र आत्मा के बारे में कहता है कि जो परमेश्वर ने हमें जब हम पाप अपराध में फंसे हुए थे बाहर निकाला, उसके बाद उसने हमारा सारे पापों से अपराधों से छुड़ाया, एक नया जीवन दिया। उसके साथ साथ उसने हमें जो पवित्र आत्मा का दान दिया है उसे हमें शोकित नहीं करना है। मतलब जब हम कभी कुछ गलत करते हैं या फिर कुछ घर उत्साह से आके कुछ गलत किसी को बोल देते हैं तो इस समय हमारे अंदर जब एक दुख होता है, तकलीफ होता है, तो होता है कि पवित्र आत्मा हमें समझाता है कि जो हमने बोला है उसके विरुद्ध में वो गलत है, जो हम कर रहे हैं वो गलत है, तो उसे हमें सुनना चाहिए। हमें तुरंत जो अंदर से फील हो रहा है वो सामने वाले को बताना चाहिए, ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे गलत तरीके से बातें किया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को खुश करते हैं। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आप दुख देते, तकलीफ देते। परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा, अगर आप उसे दुख देंगे, तकलीफ देंगे, तो जब अंतिम दिन आएगा, जब हम सब लोग उठा लिए जाएंगे, तो उस दिन जो हमें छाप देनी रहेगी वो पवित्र आत्मा हमें नहीं देगा। वो बोलेगा जब मैंने आपको समझाया, जब मैंने तुझे बताया तूने मेरी नहीं सुनी, जब मैं तुझसे बार बार बातें कर रहा था तो तूने मेरी बातों को नहीं माना। तो उस दिन जो हमें छाप मिलना चाहिए था, क्योंकि हम परमेश्वर में थे, परमेश्वर में रह के सब कुछ किए, तब उस दिन हमें वो छाप नहीं मिलेंगी। तब हम उस समय ये नहीं बोल सकते कि मैंने कब आपकी नहीं सुनी, कब आपकी बातों को नहीं माना। जैसे हम परमेश्वर के एक और अध्याय में देखते हैं कि जब तुम दूसरों के साथ अच्छा करते हो तो मेरा आत्मा खुश होता है। अगर आप दूसरों को तकलीफ देते हो तो उससे पवित्र आत्मा नाराज़ होता है। वही होता है कि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुख दे रहे हो या प्रसन्न कर रहे हो। वैसे ही अगर आप दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा के जो आपको अंदर बोझ दिया गया उसके द्वारा प्रार्थना करें, और जो परेशानी में है, कर्जे में डूबे, उनके लिए प्रार्थना करें, तो इससे पवित्र आत्मा खुश होता है। उससे वो जो आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको देगा। जब आप किसी में मार्गदर्शन में चलने के लिए आप पूछोगे पवित्र आत्मा से, तो पवित्र आत्मा अवश्य आपको बताएगा। लेकिन हमें पवित्र आत्मा की बातें सुनकर उसके मार्ग में चलना है। उसके मार्ग में चलने के लिए आपको दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते रहना है कि आप हमें अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें समझाइए। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए। अवश्य परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसमें चलने के लिए, वो कार्य करने के लिए वो हमारी सहायता मदद करेगा। उसके द्वारा हम परमेश्वर को और उसके द्वारा दिया गया उस पवित्र आत्मा को हम प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते। राजा पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी हमारे जीवन में बातें करते हैं परमेश्वर, हमारे हृदय उसे स्वीकार करने के लिए और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता मदद कीजिए। हमने ना जाने कितनी बार आपकी पवित्र आत्मा को तकलीफ दिया होगा, खेदित किया होगा परमेश्वर, उस सभी के लिए हम माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर। आगे को ऐसा ना हो परमेश्वर, इसके लिए आप समझ, बुद्धि, ज्ञान की आत्मा से चलाइएगा राजा। हालेलुया। परमेश्वर सारी प्रार्थना विनंती आपके पवित्र हाथों में देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।